अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे शेयरकर्ता सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग का ये 6वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग या अक्षरानुभव योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में सद्गुरु भगवान ने उस अजर अमर नित्य स्थायी अजन्मा पुराना आत्मा का परिचय हम सब मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं को कराया है। और ये परिचय उन्हीं को हो सकता है जो रोचक भयानक इन बातों में न फंसे हो, पंथ मत संप्रदाय इनका अभिमान न रखा हो, जो दुराग्रही न हो, जो पूर्वाग्रही न हो, उन्हें ही इस अध्यात्म विज्ञान के द्वारा आत्मा का यथार्थ दर्शन परिचय साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा वे केवल शब्दों को ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि सद्गुरु भगवान इस अध्याय के आरंभ में ही कह देते हैं कि अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। सात्विक हृदय रखकर, सात्विक अंतःकरण से सात्विक श्रद्धा रखकर इसे ग्रहण करना, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। और यदि हमारा अंतःकरण सात्विक नहीं है, राजसी है या तामसी है, तो शब्द तो हमारे समझ में आएंगे, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो भूमिका है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो हमारी बुद्धि में स्थिर नहीं बैठेगा। और जब तक हम आत्मदर्शन नहीं कर लेते, तब तक श्रीमद् भगवद गीता को भी हम जानने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि इसी आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये नित्य है, स्थायी है, अजन्मा पुराना, मरे नहीं, देह को मृत्यु आवे। देह रूपांतरित होता है, आत्मा नहीं। आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आत्मा जिस शरीर में व्याप्त है या जिस शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है, उसमें रूपांतरण होते हैं। और इस अध्याय के विषय में और इस अध्याय को ग्रहण करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये जब तक सात्विक निर्मल नहीं होते, तब तक हम इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु अनैक्यम भावम व्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनाशी भाव को देखे, वो जानो ज्ञान सात्विकी। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही, यानी जिस ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न भूतों में एक ही अनाशी भाव को देखते हैं, वही ज्ञान सात्विकी है। सात्विकी ज्ञान उसे ही कहना चाहिए जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनाशी भाव को देखे, वो जानो ज्ञान सात्विकी। और इस प्रकार अपने हृदय को सात्विक निर्मल करके
हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए ही सद्गुरु भगवान ने सर्वांग योग का 6वां अध्याय प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का आभास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति अब बताते हैं, लेकिन इसे वही ले सकता है या वही श्रद्धा इसे ग्रहण कर सकती है जो सात्विक हो। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही। क्षर के विषय में हमने इसके पूर्व देखा था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसकी यानी जो व्यक्त अवस्था है वो क्या है। पृथ्वी से गंध, जल से रस, अग्नि से आँख और वायु से त्वचा, आकाश से कान, मन से हमने 3 गुण देखे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और इसी में इस संपूर्ण विश्व की लीला हो रही है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। उसी में, इसी क्षर भाव में वो अस्थि भांति प्रिय रूप से आत्मा निराकार बैठा हुआ है। और वो कैसे, तो अस्थि भांति प्रियत्व से, यानी अस्थि यानी अस्तित्व है, भांति यानी दिखती है। किस प्रकार, तो प्रियत्व रूप से वो संपूर्ण विश्व में दिखती है। इसी क्षर में वो अक्षर आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है। जैसे इस अधिष्ठान रूप बताशे में सर्व ओर, अंदर बाहर ऊपर नीचे मिठास ही मिठास है। मिठास ने ही बताशे का आकार धारण किया है। उसी प्रकार इसी अक्षर आत्मा ने ये संपूर्ण अक्षर को यानी व्याप्त किया है। और व्याप्त किया है कहना भी उचित नहीं होगा, वही अक्षर आत्मा क्षर रूप में दृश्य हुआ है, वही आत्मा है। आत्मा के बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा जो गीता में कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि वो चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व कण कण में उपस्थित है। वो अक्षर आत्मा उपस्थित नहीं है,
ऐसा एक कण भी इस विश्व में नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें ये अक्षर आत्मा व्याप्त न हो। और इस अक्षर आत्मा को जानने के लिए वेदों ने भी बहुत प्रयास किए। वेदों के नेतिका शेष, अंत में वेदों ने कहा न इति न इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। 4 वेद जो अपने अनुसंधान, अपने यानी जिसे कहते हैं कि खोज के अंतिम पड़ाव में आकर भी ये कहने लगे कि न इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, यानी और कुछ शेष है। वो शेष क्या है? तो वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, क्योंकि वो केवल शब्द थे, लेकिन सद्गुरु भगवान की ये किमया है कि वो वस्तु को सामने रखकर उस नेति यानी न इति का प्रत्यक्ष बोध करा देते हैं। क्योंकि वस्तुएं तो अलग अलग घटकों में है, अलग अलग घटक ही वस्तु पदार्थ रूप में हमारे सामने है, लेकिन उसमें वो तो प्रोत जो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है, उसको वस्तु की उपलब्धि हुए बगैर हम जान ही नहीं सकते। और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। बताशे में खाने की मिठास है, चश्मे में देखने की मिठास है, कैमरे में हमारा फोटो लेने की मिठास है, हर तरह हर जगह वो मिठास ही मिठास है। प्लास्टिक में मिठास है, कागज में मिठास है, कांच में मिठास है, कहाँ नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उसी मिठास का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, उसी अक्षरात्मा चाह जरूरत प्रियत्व का भास सर्वत्र इसी क्षर रूप विभिन्न आकारों प्रकारों में हमें हो रहा है। मिठास का अर्थ केवल जीभ को लगने वाली मिठास नहीं है, क्योंकि मिठास कहते हैं चाहत को, प्रियत्व को। यहाँ कौन सी ऐसी वस्तु है या पदार्थ है जिसकी चाहत हमें नहीं है या जो प्रिय नहीं है? हमें प्रिय न हो इसका अर्थ किसी को प्रिय नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो प्रियत्व ही अक्षरात्मा है और उस प्रियत्व ने ही ये विभिन्न प्रकार के आकार धारण किए हैं। अब यदि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, यदि इन वस्तुओं में व्याप्त मिठास चाहत जरूरत प्रियत्व, यदि ये देखने का प्रयास करें कि मैं अपने आप को देखूं, मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? यदि इस बताशे में व्याप्त मिठास ने चाहा कि मैं अपने स्वरूप को देखूं, तो क्या वो अपने स्वरूप को देख सकती है? क्योंकि वस्तु का यानी जो रूप है वही आत्मा ने धारण किया है। मिठास को यदि बताशे से निकाल लिया जाए तो उस बताशे का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि मिठास ने ही वो बताशे का आकार धारण किया है। इसी प्रकार इस जगत की प्रत्येक वस्तु ने वो आकार धारण किया है, उसका कारण है चाहत जरूरत प्रियत्व रूप वो अक्षरात्मा, और उसी अक्षरात्मा ने विभिन्न आकारों प्रकारों में उपस्थिति दर्शाई है। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो यदि इस प्रत्येक वस्तु में व्याप्त मिठास को यदि ये इच्छा हुई कि मैं अपने निज स्वरूप को देखूं, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप ही वो आत्मा ने धारण किया हुआ है। चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही यहाँ चश्मे का आकार धारण किया है, यहाँ कैमरे का आकार धारण किया है, यहाँ पुस्तक का आकार धारण किया है, यहाँ कंप्यूटर का आकार धारण किया है। वो मिठास ने ही अनेक आकारों प्रकारों में अपना अस्तित्व दर्शाया है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो
दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। मिठास का स्वरूप ही बताशा है। इस प्रकार वो आत्मा वस्तु से अभिन्न है, क्योंकि वस्तु से आत्मा यदि निकल जाए तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। इसका आशय यह है कि उस चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही उस वस्तु का आकार धारण किया है और उस वस्तु के रूप में वो मिठास ही प्रत्यक्ष हो रही है। अब बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और ये जो आत्मा का चाहत जरूरत प्रियत्व का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, उसका कारण क्या है? इंद्रियों ने हमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव दिया, मन ने हमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अनुभव दिया, लेकिन बुद्धि ने हमें दर्शाया कि ये वस्तु यहाँ कैसे आई, क्यों आई, इस वस्तु का यहाँ उपस्थित होने का कारण क्या है। उस कारण को बुद्धि ने धारण किया और बुद्धि के बल से ही उस आत्मा का हमें अनुभव हो रहा है। वो विभिन्न आकारों प्रकारों में वो एक ही चाहत जरूरत प्रियत्व दिख रही है। ये निर्णय बुद्धि ने लिया है, क्योंकि बुद्धि ही निश्चय करती है और बुद्धि के बल से ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। यदि आँखों से देखेंगे तो चश्मे का आकार चश्मे जैसा दिखेगा, कंप्यूटर का आकार कंप्यूटर की तरह दिखेगा, क्योंकि आँख केवल रूप दिखाएगी। आँख केवल रूप दिखाएगी, नाक गंध दिखाएगी, त्वचा स्पर्श दिखाएगी, लेकिन वो अक्षर आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते इंद्रियां न मन, केवल बुद्धि ही, और वो भी सात्विक बुद्धि ही हमें आत्मा का अनुभव करा सकती है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। इन सभी का समुच्चय स्वरूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध और तीन गुण, इन आठों का जो लय स्थान है उसे साम्यावस्था कहते हैं। और इसी साम्यावस्था में उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, मिठास बताशे से अभिन्न है। और इसी प्रकार हर वस्तु में उस वस्तु का चाहत जरूरत प्रियत्व रूप भाव वो अभिन्न है, उसी में जो रहे स्थायी। और ये भाव कैसा है? ये न बदलने वाला भाव है। हम बताशे के लाखों टुकड़े कर दें, लेकिन हर टुकड़े में वो मिठास है ही है। उसी प्रकार हम यहाँ लोहे के, लकड़ी के, प्लास्टिक के चाहे कितने ही टुकड़े कर दें, लेकिन उसका प्रियत्व उस वस्तु से अलग होता ही नहीं। क्योंकि हम अगर देखें कि लोहे का आकार क्या है, लकड़ी का आकार क्या है, प्लास्टिक का आकार क्या है, विभिन्न आकारों प्रकारों में वो एक ही तो दर्शित हो रहा है। और चाहे हम लोहे के कितने ही टुकड़े कर दें, लेकिन जो स्क्रैप माल लेने वाला है उसके लिए वो प्रिय है ही। इस प्रकार वस्तु के अनेकों रूपांतरण होते हुए भी वस्तु में व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व का अस्तित्व रहता ही है। उसको कभी भी उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही उस वस्तु का आकार धारण किया है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। ज्ञानियों को इसी प्रियत्व चाहत जरूरत अस्तित्व का भास साक्षित्व भाव से होता है, क्योंकि साक्षी भाव से आत्मा ही तो वस्तु में दर्शित हो रहा है। आत्मा के बगैर वस्तु हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा ने ही तो वस्तु का आकार धारण किया है। ओम यह संज्ञा उस अक्षर आत्मा की है जिसने ये विभिन्न आकार प्रकार धारण किए हैं, और इसी को जानने के लिए ज्ञानी प्रयत्नशील रहते हैं। और इसी
अक्षर आत्मा का निर्देश करने के लिए श्रुतियों स्मृतियों में इसे ओम कहा गया है। इस प्रकार अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय में हमें सर्वाकार, सर्वांतरात्मा, सर्वरूप उस एक ही चाह जरूरत प्रियत्व का दर्शन होता है और उस आत्मा को जानकर फिर हमें एक एक कण में वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा दिखाई देती है। और जब सब में एक ही व्याप्त है तो फिर कासन करे विरोध, इस प्रकार की हमारा दृढ़ संकल्प होता है और हमारा व्यवहार अभेद दर्शनम ज्ञानम, जिस ज्ञान से अभेद दर्शन होता है वही सत्य ज्ञान है, इसका बोध भी होता है। तो मित्रों, सर्वांग योग मालिका में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है और इस अक्षर आत्मा को हम अपने जीवन में सर्व ओर देखें और यही सद्गुरु की किमया है कि जिस आत्मा के विषय में वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र बातें करते हैं उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि सद्गुरु हमें करा देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।